नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की डिजिटल दुनिया में हम पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, शॉपिंग, ऑफिस का काम, पढ़ाई और बातचीत, हमारी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा अब इंटरनेट पर निर्भर हो चुका है। लेकिन जितनी सुविधा बढ़ी है, उतना ही बड़ा खतरा भी सामने आया है, और वह है हैकिंग। आपने अक्सर खबरों में हैकर्स, साइबर क्राइम, डेटा लीक और डार्क वेब जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं कि ये होते क्या हैं और ये खतरे कैसे काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि हैकिंग क्या है, डार्क वेब क्या होता है, हैकर्स कैसे काम करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हैकिंग का मतलब होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डिजिटल डेटा में बिना अनुमति के घुसपैठ करना। हैकर्स सॉफ्टवेयर की कमियों, सिस्टम की कमजोरियों या इंसानों की लापरवाही का फायदा उठाकर सिस्टम में प्रवेश करते हैं। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर हैकर गलत नहीं होता। कुछ लोग, जिन्हें एथिकल हैकर्स कहा जाता है, वे कानूनी रूप से कंपनियों और सरकारों के लिए काम करते हैं ताकि सुरक्षा की कमियों को समय रहते ठीक किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ मैलिशियस हैकर्स होते हैं जो चोरी, धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने जैसे गैर कानूनी काम करते हैं। अक्सर फिल्मों में हैकिंग को बहुत ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता है, तेजी से चलती हरी कोडिंग, अंधेरे कमरे और सुपर फास्ट टाइपिंग। लेकिन असल जिंदगी में हैकिंग बिल्कुल अलग होती है। ज़्यादातर साइबर अटैक चुपचाप होते हैं। कई बार लोगों को हफ्तों या महीनों तक पता ही नहीं चलता कि उनका डेटा चोरी हो चुका है। जब तक उन्हें एहसास होता है, तब तक उनका बैंक अकाउंट, ईमेल, सोशल मीडिया या पर्सनल जानकारी पहले ही गलत हाथों में जा चुकी होती है। अब बात करते हैं इंटरनेट के उस हिस्से की जिसे लेकर सबसे ज़्यादा रहस्य और डर बना रहता है, डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे सामान्य ब्राउज़र जैसे गूगल या क्रोम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर जैसे टोर की ज़रूरत होती है। डार्क वेब अपने आप में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन इसकी पहचान इसकी गुमनामी है, और यही वजह है कि यहाँ गैरकानूनी गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। डार्क वेब पर चोरी किया गया डेटा, हैक किए गए अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, वायरस और हैकिंग टूल्स खुलेआम खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ तक कि हैकिंग सर्विस भी मिल जाती है, जहाँ कोई भी पैसे देकर किसी का अकाउंट हैक करवा सकता है। यही कारण है कि आज साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अब हैकर बनने के लिए ज़्यादा तकनीकी ज्ञान भी ज़रूरी नहीं रहा। अब सवाल उठता है कि हैकर्स आखिर काम कैसे करते हैं। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर हैकर्स हाईटेक तकनीक से ज़्यादा इंसानी गलतियों पर भरोसा करते हैं। सबसे आम तरीका है फिशिंग। इसमें नकली ईमेल, मैसेज या वेबसाइट के जरिए लोगों को धोखा दिया जाता है ताकि वे खुद ही अपना पासवर्ड, बैंक डिटेल या निजी जानकारी दे दें। ये मैसेज अक्सर बैंक, कंपनी या किसी जान पहचान वाले व्यक्ति जैसे लगते हैं, जिससे लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। दूसरा आम तरीका है मैलवेयर। मैलवेयर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है जो बिना आपकी जानकारी के आपके मोबाइल या कंप्यूटर में घुस जाता है, या फेक ऐप्स, संक्रमित डाउनलोड, ईमेल अटैचमेंट या संदिग्ध वेबसाइट्स के जरिए फैलता है। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद यह आपकी टाइपिंग रिकॉर्ड कर सकता है, पासवर्ड चुरा सकता है या आपके डिवाइस को रिमोट कंट्रोल में ले सकता है। कमज़ोर पासवर्ड भी हैकर्स के लिए सबसे आसान रास्ता होते हैं। आज भी बहुत से लोग 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड या अपनी जन्म तिथि जैसे पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स के पास ऐसे टूल्स होते हैं जो कुछ ही सेकंड में लाखों पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करते हैं तो एक अकाउंट हैक होने पर बाकी सारे अकाउंट भी खतरे में आ जाते हैं। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क भी एक बड़ा खतरा है। कैफे, एयरपोर्ट या होटल का फ्री वाईफाई देखने में सुविधाजनक लगता है, लेकिन यह हैकर्स के लिए सुनहरा मौका होता है। ऐसे नेटवर्क पर आपकी लॉगिन डिटेल्स और निजी जानकारी आसानी से चुराई जा सकती है। सबसे खतरनाक तरीका है सोशल इंजीनियरिंग।
इसमें हैकर्स सिस्टम को नहीं बल्कि इंसानों को हैक करते हैं। डर, जल्दबाजी, भरोसे या लालच का इस्तेमाल करके वे लोगों से खुद ही गलत कदम उठवा लेते हैं। कई बार एक नकली कस्टमर केयर कॉल किसी बड़े साइबर अटैक से ज्यादा असरदार साबित होती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, खुद को कैसे सुरक्षित रखें। सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब आप ये समझ जाते हैं कि खतरे मौजूद हैं, तो आप अपने आप ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। किसी भी अनजान ईमेल, लिंक या मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें, खासकर अगर वह आपसे निजी जानकारी मांग रहा हो। मजबूत पासवर्ड आपकी पहली सुरक्षा दीवार है। हर अकाउंट के लिए अलग और लंबा पासवर्ड रखें, जिसमें अक्षर, नंबर और सिंबल शामिल हों। पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जरूर चालू रखें। इससे अगर आपका पासवर्ड चोरी भी हो जाए तो भी हैकर बिना दूसरे वेरिफिकेशन के अकाउंट में घुस नहीं पाएगा। अपने मोबाइल, कंप्यूटर और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट्स सिर्फ नए फीचर्स के लिए नहीं होते, बल्कि इनमें सुरक्षा की कमियों को भी ठीक किया जाता है। अनजान ऐप्स डाउनलोड करने या संदिग्ध लिंक खोलने से बचें। अगर कोई चीज़ आपको अजीब लग रही है तो भरोसा न करें। एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। यह पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, लेकिन खतरे को काफ़ी हद तक कम कर देता है। सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा निजी जानकारी शेयर न करें। छोटी छोटी जानकारियां मिलकर हैकर्स के लिए बड़ा हथियार बन सकती हैं। बिजनेस और कंपनियों के लिए साइबर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बड़े साइबर अटैक सिर्फ एक छोटी सी मानवीय गलती की वजह से होते हैं। आज हैकिंग सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक चुनौती बन चुकी है। हर साल साइबर क्राइम से दुनिया को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हैकिंग एक वास्तविक खतरा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। सही जानकारी, सतर्कता और कुछ बुनियादी सुरक्षा उपाय अपनाकर आप खुद को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। मकसद डरना नहीं, बल्कि समझदार और तैयार रहना है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।